5 वर्ष पुरानी खारीकट कैनाल जो कहीं ना कहीं पिछले कई वर्षों से जिसका डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था, जो अहमदाबाद शहर की जनता के लिए कहीं ना कहीं सर दर्द बनी हुई थी। गंदगी के कारण, कहीं ना कहीं अहमदाबाद शहर की जनता में फैलती बीमारियों के कारण खारीकट कैनाल के आसपास के जितने भी रईसों थे, कहीं ना कहीं उन्हें बहुत परेशान होने का कार्य और परेशान हुए थे। लेकिन उसके बाद अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने निर्णय लिया गया कि खारीकट कैनाल का डेवलपमेंट किया जाएगा और खारीकट कैनाल के डेवलपमेंट का कार्य भी शुरू किया गया। 1250 करोड़ रुपए की लागत से खारीकट कैनाल के डेवलपमेंट का कार्य शुरू किया गया, जिसको 5 फेस में अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने डिवाइड किया गया। और टेंडर के मुताबिक, जो टेंडर की डिटेल मैं मीडिया के माध्यम से अहमदाबाद शहर की जनता को बताना चाहता हूं कि खारीकट कैनाल का जो डेवलपमेंट 1250 करोड़ रुपए की लागत से करना था, उसकी डिटेल के मुताबिक जो टेंडर में अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो टेंडर बनाया गया था, उसमें कैनाल के लिए 2 प्रीकास्ट के बॉक्स बनाने थे जिसमें कैनाल का पानी जाना था, और साथ ही स्टॉर्म वाटर पानी के लिए कास्ट इन सीटू के 2 बॉक्सेस बनाने थे जिसमें स्टॉर्म वाटर का पानी जाना था। बीच में प्रीकास्ट के बॉक्स बनाने थे और दोनों तरफ आसपास लेफ्ट एंड राइट साइड में कास्ट इन सीटू के स्टॉर्म वाटर के बॉक्स बनाने थे। अब यहीं पे पूरा खेल शुरू हुआ और अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इतिहास में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार यहीं पे इस टेंडर के बाद से जब कार्य शुरू किया, वहां पे शुरू किया गया। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी हमेशा वादा करती है कि खारीकट कैनाल का 1200 करोड़ रुपए की लागत से हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, वाहवाही लूटी गई। लेकिन बहुत बड़े शर्म की बात है कि इस 1250 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट में भारतीय जनता पार्टी और अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने यहाँ पर भी करप्शन करने का कार्य शुरू किया गया। फर्स्ट फेज का जब कार्य हुआ, यानी आरकेसी इंफ्रा बिल्ड ने जो कार्य किया, जो नरोड़ा शमशान से नवयुग स्कूल का था, वहां पर टेंडर के मुताबिक कार्य नहीं किया गया। वहां पर प्री कास्ट के बॉक्स नहीं डाले गए जहां से कैनाल का पानी जाना था। सिर्फ और सिर्फ कास्ट इन सीटू की दीवारें बनाकर उसको ढकने का कार्य किया गया। और पहले फेस में आरकेसी इंफ्रा बिल्ड ने टेंडर के मुताबिक कार्य नहीं किया और प्री कास्ट के बॉक्सेस नहीं डाले। वहीं दूसरा जो कॉन्ट्रैक्टर था, यानी कि रेल विकास निगम लिमिटेड, उसने प्री कास्ट के बॉक्सेस डाले और कास्ट इन सीटू के भी बॉक्सेस डाले। लेकिन जब उसे पता चला कि पहली कंपनी यानी कि आरकेसी कंपनी प्री कास्ट के बॉक्सेस नहीं डाल रही है, तो उसने भी निर्णय लिया कि यदि पहली कंपनी नहीं डाल रही है तो मैं भी क्यों प्री कास्ट के बॉक्स डालूं। तो उसने भी प्री कास्ट के बॉक्सेस डालना बंद कर दिया गया। और उससे भी बड़ी चौंकाने वाली बात तो ये थी कि तीसरी जो कंपनी है, जो कलेथिया नाम की कंपनी है, वो इंतजार कर रही है कि आरकेसी और रेल विकास निगम लिमिटेड के दोनों का जो निर्णय आता है उसके मुताबिक मैं काम करूंगा। उसने कोई कार्य नहीं किया गया, सिर्फ आसपास की दीवारें बांधकर वो इंतजार कर रहा है कि इन दोनों का क्या निर्णय आएगा, उसके मुताबिक वो काम करेगा। सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ये उठाती है कि 1250 करोड़ का खारीकट कैनाल का प्रोजेक्ट, इतने बड़े प्रोजेक्ट का जब डिज़ाइन चेंज हो रही हो तो अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन क्या कर रहा है। एक तरफ एक कॉन्ट्रैक्टर प्रीकास्ट के बॉक्स डाल रहा है, दूसरी तरफ एक कॉन्ट्रैक्टर प्रीकास्ट के बॉक्स नहीं डाल रहा है। अधिकारियों का ये कहना है कि हमने दोनों डिज़ाइन ली हुई है, लेकिन टेंडर के मुताबिक यहाँ पर क्लियरली बताया गया है कि प्रीकास्ट और कास्ट इन सीटू के दोनों के बॉक्सेस साथ में बनाने हैं। सबसे बड़ा उदाहरण तो ये आता है कि 12 किलोमीटर का यदि कोई प्रोजेक्ट होगा तो उसकी डिज़ाइन एक ही मुताबिक बनाई जाएगी, उसकी डिज़ाइन को चेंज नहीं किया जाएगा। यहाँ पर कहीं पर प्रीकास्ट लिया हुआ है, कहीं पर प्रीकास्ट नहीं लिया हुआ है। आने वाले भविष्य में यदि कोई ब्रेकडाउन इस कैनाल पर होता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता है, वो भी सबसे बड़ा सवाल उठता है। और कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ा सवाल तो ये उठाती है कि यदि कोई भी छोटा मोटा प्रोजेक्ट हो, उसको चेंज करना हो, उसकी डिज़ाइन बदलनी हो, तो उसके लिए फिर से रिवाइज प्लान रखा जाता है। यहाँ पर 1250 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट में
प्री कास्ट के बॉक्स नहीं डाले गए हैं। एक कंपनी प्री कास्ट के बॉक्स डाल रही है, दूसरी कंपनी प्री कास्ट के बॉक्स नहीं डाल रही है, लेकिन फिर भी कोई रिवाइज का प्लान पिछले 2 साल में ना अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारियों ने रखा, ना भारतीय जनता पार्टी के एक भी नेता ने मीडिया के समक्ष आकर यह बात कही कि इतने बड़े प्रोजेक्ट की डिजाइन को बदला जा रहा है। प्री कास्ट बॉक्स नहीं डालने से 1250 करोड़ में 20% का फर्क पड़ रहा है, यानी करीबन 240 करोड़ से अधिक करोड़ का भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारी कॉन्ट्रैक्टरों के साथ मिलकर कॉन्ट्रैक्टरों की झोली में 240 करोड़ से अधिक रुपए की रकम देने का कार्य कर रहे हैं। और उससे भी बड़ी चौंकाने की बात यह है कि पहले फेज का जो आरकेसी इंफ्रा बिल्ड ने जो कार्य किया, जिसमें प्री कास्ट के बॉक्स नहीं डाले, सिर्फ कास्ट इन सीटू बनाकर उसको रोड से ढक दिया गया, उस कंपनी को इसी प्रोजेक्ट के नाम पर अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने 100 करोड़ रुपए का पेमेंट अभी तक कर दिया गया है। खारीकट कैनाल प्रोजेक्ट कांग्रेस पार्टी मानती है कि अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इतिहास का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, जो 1250 करोड़ की लागत का बनाया जा रहा है। यदि इतने बड़े प्रोजेक्ट की जब डिज़ाइन चेंज की गई तो जाहिर सी बात है कि उसको स्टैंडिंग कमेटी में लाकर उसका ठहराव रखना था, ताकि मीडिया के समक्ष, अहमदाबाद शहर की जनता के समक्ष ये बात को रखा जाता, एक ट्रांसपेरेंसी रखी जाती। लेकिन जिनकी नीयत ही खराब हो, जिनको 1250 करोड़ में भ्रष्टाचार करना हो, जिनको ट्रांसपेरेंसी अहमदाबाद शहर की जनता को ना दिखानी हो, और अहमदाबाद शहर की जनता की आंखों में काला पट्टा बांधकर भ्रष्टाचार करना हो, इस मुद्दा इसलिए सामने आया कि कहीं ना कहीं एक कंपनी कार्य कर रही है, एक कंपनी कार्य नहीं कर रही थी, फिर दोनों का आपस में देख रेख कर तीसरी कंपनी इंतजार कर रही है कि हम दोनों कंपनी का जो निर्णय आएगा उसके हिसाब से हम कार्य करेंगे। तो सीधी बात है, डिजाइन को चेंज कर दिया गया है और उसका कोई भी रिवाइज प्लान स्टैंडिंग कमेटी में नहीं रखा गया है। ये जो पहला वाला जो फोटो है, ये प्रीकास्ट और कास्ट इन सितु का साथ में कार्य किया गया है। दूसरा जो कार्य है, ये आरकेसी ने पहले फेस में किया गया है, जहां पर प्रीकास्ट के बॉक्सेस ही नहीं रखे, सिर्फ कास्ट इन सितु बनाकर दीवारें बांधकर उसकी डायरेक्ट उस पर स्लैब बांधकर उसके कार्यों को खत्म करने की कोशिश की गई है। ખારીકટ કેનાલની અંદર વાત કરવામાં આવે તો ટેન્ડરની અંદર પ્રીકાસ્ટ અને કાસ્ટ ઇન સિટુ બંનેનો સમાવેશ કરવામાં આવેલો છે। એક જ વસ્તુનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો, જે વિપક્ષના નેતા દ્વારા આક્ષેપ લગાડવામાં આવ્યા છે કે આટલા કરોડનો ભ્રષ્ટાચાર, આમાં કોઈ જ પ્રકારનો ભ્રષ્ટાચાર નથી, પરંતુ પૂર્વ વિસ્તારની અંદર એક સારું આયોજન, સારું ખારીકટ કેનાલનું કામ થઈ રહ્યું છે, એની અંદર રોડા નાખવાનું કામ થઈ રહ્યું છે। ખારીકટ કેનાલ એ પૂર્વના લોકો માટે અત્યારે આશીર્વાદરૂપ છે, અને જે વિપક્ષે આક્ષેપ લગાયા છે એને અમે તદ્દન રીતે વખોડી કાઢીએ છીએ। આમાં એક પણ રૂપિયાનો ભ્રષ્ટાચાર થયો નથી। જ્યાં આગળ પ્રીકાસ્ટ હશે ત્યાં પ્રીકાસ્ટ પ્રમાણે, અને જ્યાં આગળ કાસ્ટ ઇન સિટુ વાપરવામાં આવ્યું હશે એના આધારે જ ગણતરી કરવામાં આવે છે। એટલે બિલકુલ પાયાવિહીન વાતો જે ભ્રષ્ટાચારની કરી છે એને સત્તાધારી પાર્ટી શબ્દોમાં વખાડી કાઢે છે। ના, ડિઝાઇનમાં કોઈ ફેરફાર કરવામાં આવેલ નથી। સ્થળ પરિસ્થિતિ મુજબ જે ચેન્જીસ કરવાના જરૂરિયાત જણાવેલી હોય એ પણ કન્સલ્ટન્ટ SVNIT સિંચાઈ વિભાગનો અભિપ્રાય મેળવીને કામગીરી કરવામાં આવેલ છે। કર્વેચર હોય અથવા તો વોટર ટેબલ અપ આવેલું હોય, એવા જ્યારે સ્થળ પરિસ્થિતિ મુજબના પ્રશ્નો આવ્યા હોય એ મુજબ જ ફેરફાર કર્યો હોય, પણ ટેન્ડરમાં આઇટમ ના હોય એવો કોઈ અભિપ્રાય કે કન્સલ્ટન્ટને ડિઝાઇન કે ડ્રોઈંગ ના આપી હોય એવી કોઈ કામગીરી કરવામાં આવી નહીં। મંજૂરી વગર ડિઝાઇન કોઈ પણ એવી એક્સેસ અમે કોઈ આઇટમ જ કરતા નથી, કોઈ એક્સ્ટ્રા આઇટમ કરેલી નથી। ના, કોઈ એવો ટેન્ડરમાં બંને સાહેબે જે રીતે કીધું એ પ્રમાણે કે સ્થળ પરિસ્થિતિ મુજબ ટેન્ડરમાં પ્રીકાસ્ટનું જે જગ્યાએ જરૂરિયાત જણાય ત્યાં પ્રીકાસ્ટ કરેલું છે, કાસ્ટિંગ સીતુની જરૂરિયાત જણાય છે ત્યાં કાસ્ટિંગ સીતુ કરેલી છે। ટેન્ડરમાં કોઈ વધારો કરવામાં આવેલ નથી।